चलिए स्वागत है आपका फिर से शिवम ट्यूटोरियल में। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके थे। लाइट में जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो मतलब कि हिंदी में अगर कहा जाए तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पिछले के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है मतलब कि लाइट में जो अगला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होता है, चैप्टर कहिए या फिर टॉपिक कहिए। छोटे क्लास में उसको चैप्टर वाइज कर दिया जाता है, बड़े क्लास में उसको टॉपिक वाइज रहता है। तो उसी में जो अगला टॉपिक हम लोग को होने वाला है वो मिरर है। मिरर का हिंदी होता है दर्पण। अब दर्पण जैसे हम लिख लेते हैं पहले, क्या दर्पण। अब ये दर्पण होता क्या है, क्या होता है दर्पण? तो दर्पण सिंपली आप लोग को बताए थे प्रकाश का परावर्तन में कि प्रकाश का किरण आती है और किसी सतह से टकरा के लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण आ करके जिस सतह से लौट जाती है उस सभी सतह को हम दर्पण कह सकते हैं, उस सभी सतह को हम दर्पण कह सकते हैं। लेकिन दर्पण एग्जैक्टली होता क्या सो समझिए, मतलब कि प्रकाश की किरण आए और वहाँ से वो लौट के चली जाए तो उसको हम दर्पण बोल सकते हैं। तो दर्पण तो मान लीजिए कि ये मोबाइल का स्क्रीन होता है हम लोग के पास में, तो वो मोबाइल का स्क्रीन में अगर रे आती है तो वो भी तो लौट के चली जाती है। मतलब कि मोबाइल के स्क्रीन में तो भी हम लोग अपना चेहरा देख लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दर्पण है। तो वो दर्पण है लेकिन वो एग्जैक्ट दर्पण नहीं है। तो एग्जैक्ट दर्पण कैसा हो जाएगा, जैसे हम लोग सुबह सुबह कोचिंग आने के लिए जिसमें चेहरा देख के आते हैं वो दर्पण है। जैसे जैसे गाड़ी के साइड में जो लगा होता है साइड मिरर, वो दर्पण है। जैसे बाल कटाने जाते हैं तो सैलून में आगे लगा होता है वो दर्पण है। ठीक है, तो वो जो है एग्जैक्ट मीनिंग है दर्पण का कि हाँ वो एक प्रकार का दर्पण है। तो अब दर्पण हो गया कि दर्पण सिंपली क्या है, दर्पण एक परावर्तक सतह है जो फुल्ली पॉलिश्ड होता है। क्या होता है, अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए सतह को दर्पण कहते हैं। सिंपली अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए कि दर्पण क्या होता है। अब दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। अब दर्पण पता हो गया होता क्या है। तो अब दर्पण कई प्रकार के होते हैं। जैसे दर्पण को अगर हम लोग बांटे तो हम लोग बांटते हैं दो प्रकार का। एक बांटते हैं हम लोग समतल दर्पण, और एक बांटते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण तो आप लोगों को पता हुआ क्या होता है। समतल दर्पण जिसमें सुबह सुबह कोचिंग आते हैं और मुंह देख के आते हैं उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। सैलून में बाल कटाने जाते हैं वहाँ पे जो आगे हमारे लगा होता है उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण हम लोग के दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक दिनचर्या में मतलब कि कई बार यूज होता है। कहीं बाजार जाना है तो चेहरा देख लीजिए, स्कूल जाना है तो चेहरा देख लिए, नहाए तो बाल झाड़े तो वहाँ चेहरा देख लिए। तो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जनरली देखते हैं, जिसका यूज हम लोग जनरली करते हैं उसको कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं उसको? समतल दर्पण। समतल दर्पण में का खासियत क्या होता है कि उसका जो सतह है वो पूरा एकदम समतल होता है। क्या होता है कि जो उसका सतह है वो पूरा एकदम समतल होता है। तो ये पता हो गया दर्पण, दर्पण क्या होता है। अब दर्पण का दो प्रकार पता हो गया, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण से, नहीं सॉरी, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले समतल दर्पण, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग समतल दर्पण से। ठीक है, तो शुरू किया जाए आपका समतल दर्पण। चौक का इस्तेमाल आप लोग के लिए ही किया जा रहा था क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मार्कर से लिखते हैं सो दिखता नहीं है। तो मार्कर का थिकनेस वाला जो ज़्यादा थिकनेस वाला जो मार्कर होता है वो मार्केट में खोजे लेकिन मिला नहीं, उसको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ऑनलाइन वो ज़रा कॉस्टली पड़ रहा था, 3-4 हज़ार का 4 पीस था शायद, 1000 रुपये का एक मार्कर पड़ रहा था। तो 1000 रुपये का एक मार्कर शायद उसी का मैसेज आया है कि आज आने वाला है। ठीक है, उसी का मैसेज है, ऑर्डर किया हुआ था, आज आ जाएगा। उसको यूज करके देखा जाएगा पहले कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, चलिए इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। अब समतल दर्पण होता क्या है हम बताएं। सबसे साधारण उदाहरण क्या बताएं कि जो हम लोग सुबह सुबह उठ के जिसमें चेहरा देखते हैं,
जबकि जो हम लोग के घर में लगा होता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो उसका खासियत क्या है? समतल दर्पण का सबसे मेन खासियत है कि उसका जो सतह होता है वो समतल होता है। सतह कहने का मतलब है परावर्तक सतह। कौन सतह? परावर्तक। परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह से क्या होता है? समतल होता है। हो गया। परावर्तक सतह का क्या होता है? समतल होता है। हम सोचे थे कि इसी वीडियो में बता देंगे क्या इमेज क्या होता है, इमेज हिंदी तो आ जाते हैं, बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वो सब बता देते, लेकिन वो सब को हम लोग बांट देंगे अलग वीडियो में, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग रखते हैं केवल दर्पण को कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण हम लोग को पता हो गया कौन सा, जिस दर्पण का सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। बस अभी हम छोटा सा ही पढ़ रहे हैं। आप बोलिएगा कि इसको भगा रहे, नहीं भगा रहे हैं, हम समतल दर्पण में फिर आएंगे किसको लेकर के, इमेज को लेकर के, किसको लेकर के, बिंब प्रतिबिंब को लेकर के, कि वहाँ हम खड़ा होते हैं, मतलब कि समतल दर्पण में हमारा जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो सीधा बनता है, उल्टा बनता है, उसको आभासी कहते हैं, अति आभासी होता है या काल्पनिक होता है, वो कितनी दूरी पर बनता है, कोई आदमी की जो लंबाई है उस लंबाई के हिसाब से जो आईने का या फिर जो दर्पण का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो जनरली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि अगर आपका पूरा शरीर देखना है एक आईने में तो आपके शरीर के मतलब आपका जो शरीर की लंबाई है उस लंबाई का आधा लंबाई का जो है, लंबाई के आधे लंबाई का जो दर्पण है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लंबाई के आधे लंबाई का जो समतल दर्पण है वो अगर आपके पास होगा तो आप अपने पूरे शरीर को दर्पण में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, दर्पण देखें, दर्पण के बाद क्या देखें, समतल दर्पण। समतल दर्पण का क्या सिंपल उसका क्या पहचान है कि जिस दर्पण का सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग गोलीय दर्पण पर। किस में आते हैं, गोलीय दर्पण पे। कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा पढ़ के पूरा पढ़ लेना है, क्या लगा हुआ है। चलिए क्या आते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है, क्या होता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को भी पहले देख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या, गोलीय से आप लोग समझ में आ रहा है क्या होता है। गोलीय मतलब गोल टाइप का कुछ। तो जैसे कि मान लीजिए ये पूरा गोल है, ठीक, इस गोल को हम बीच बीच काट दें। अब ये गोल क्या है वो बताते हैं आगे। क्या किए, इस गोल को हम पूरा बीचों बीच काट दिए। मान लीजिए ये गोलीय कोई दर्पण है जो पूरा परावर्तक सतह के रूप में काम कर रहा है। क्या है, ये पूरा गोलीय एक दर्पण है जो पूरा एक परावर्तक सतह के रूप में काम कर रहा है। परावर्तक सतह मतलब जिस पर से प्रकाश की किरण आकर के लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक गोलीय दर्पण है जो किसके तरह काम करती है, एक परावर्तक सतह के तरह काम करती है। अब इसमें देखिए, अगर हम इसको बीचों बीच काटे क्यों, अभी इसको इसलिए काटे ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। जैसे देखिए, जैसे कि ये एक परावर्तक सतह है और इसको बीचों बीच काटते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ एक ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक मान लीजिए ऐसा बनेगा। दोनों ऐसे बने, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये इसमें जो है इस साइड से कले किया हुआ है और इसमें मान लीजिए इस साइड से कले किया हुआ है। क्ले मतलब इस साइड से लेप लगाया हुआ है, इसमें इस साइड से लेप लगाया है, मतलब इस साइड का जो सतह होगा ये जो होगा ये इसका परावर्तक सतह होगा, इसमें ये जो होगा ये इसका परावर्तक सतह होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग अवतल। इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो ये समझ में आया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ये वाला हुआ अवतल दर्पण, ये वाला हुआ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण पहचानने का तरीका क्या है, जिसका धंसा हुआ जो सतह होगा वो अगर परावर्तक सतह होगा और उभरा हुआ सतह पे कलय किया होगा या फिर कलई किया होगा उसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्या, जिस दर्पण का
परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उभरा हुआ सतह पे कले किया हो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल को पहचानने का तरीका है जिसका उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह हो और उसका धंसा हुआ सतह पे क्या किया हो? कलई किया हो, उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। बस यही है दर्पण। दर्पण आप लोग को पता हो गया क्या होता है। दर्पण किसी भी परावर्तक सतह को हम दर्पण कह सकते हैं, किसी भी परावर्तक सतह को हम दर्पण कह सकते हैं, लेकिन हम लोग के जो क्या कहें पूरा जो ये होता है दर्पण, जैसे कि किसी भी इंसान को तो हम इंसान कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है उसको अच्छा इंसान बोलते हैं ना, मतलब कि किसी भी टाइप का इंसान हो उसको हम इंसान बोल सकते हैं, लेकिन लोग कहता है ना कि तू इंसान हता, मतलब कि आप अच्छे इंसान हैं। तो जो अच्छा दर्पण होता है वही उसको दो प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है समतल, एक होता है गोलीय। अब गोलीय में क्या कि गोलीय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। गोलीय आया कैसे? तो ये मान लीजिए ये पूरा गोलीय एक परावर्तक सतह है जिसको बीचों बीच काटे हैं, तो ये काट करके ऐसा कुछ बना होगा जिसमें ऐसा अगर बना तो जिसका धंसा हुआ जो पृष्ठ है वो अगर परावर्तक सतह है और उभरा हुआ जो पृष्ठ है वो अगर कले किया हुआ है तो ये अवतल होगा। और उत्तल में क्या जिसका जो उभरा हुआ सतह है वो अगर क्या हो? परावर्तक सतह हो और उसका धंसा हुआ सतह क्या हो? कले किया हो, उसका क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो एक बार और बता दिया जाए कि आपका 15 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पूरा समझा रहे हैं। समझ में आया होगा तो लाइक ठोक दीजिएगा। कौन सा धांसू सर ना बोलते हैं, लाइक ठोक दीजिएगा। धांसू सर का लाइक ठोक दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।